हेलो, यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर है जो 28 जुलाई को प्रकाशित हुआ और जो फ्रंट पेज पे ही ये निकला है द हिंदू में। उसमें ये कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जो है जो स्नोफॉल का जो बर्फ़ का गिरना है उसका जो पैटर्न है उसमें चेंज आया है। एरिया में तो कम आता ही है, एरिया में तो कमी आई है, लेकिन उस जिस मंथ में गिरना चाहिए, ज़्यादा बर्फबारी होनी चाहिए, वो चीज़ में भी बदलाव आया है। और ये पर्यावरण की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये एक बहुत ही चिंता का विषय बनाया गया है। वो बहुत ही चिंता का विषय है और ये वीडियो इसी पर है। इन्वायरमेंटलिस्ट रेज कंसर्न एज हिमाचल विटनेसेस अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन स्नोफॉल पैटर्न्स। ये हेडिंग है उसका, लेख का, जो फ्रंट पेज पर निकली है कि जो पर्यावरणविद है उन्होंने चिंता व्यक्त की है हिमाचल में जो देखा गया कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, परिवर्तन आ रहा है किसमें, बर्फ़ के गिरने का जो ढंग है, जिस ढंग से गिरती है, यानी कि जिस मंथ में कम होना चाहिए, किस मंथ में ज़्यादा होना चाहिए, उसमें पैटर्न में वो आया है। हिमाचल प्रदेश रिडक्शन स्नो कवर, वहाँ पर न केवल बर्फ़ के आच्छादित क्षेत्र में कमी आई है अपितु अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन स्नोफॉल अकरेंस पैटर्न फ्रॉम विंटर मंथ्स टूवर्ड्स अर्ली समर मंथ्स। वहाँ ये भी देखा गया अध्ययन में कि एक शिफ्ट आ रहा है, बर्फ़ के गिरने की जो घटना है वो शिफ्ट कहाँ है, जो विंटर मंथ्स हैं, जो हैं जाड़े के जो महीने हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे आरंभिक या जो अर्ली का मतलब आरंभिक, प्रारंभिक समर मंथ्स की तरफ, यानी कि शिफ्ट हो रहा है। डिक्रीज स्नो कवर दिसंबर एंड जनवरी। देखिए, दिसंबर जनवरी पीक आवर्स होते हैं जब मैक्सिमम स्नोफॉल होता है, लेकिन स्नो कवर में जो बर्फ़ का जो आच्छादित क्षेत्र है उसमें कमी आई है इन पीक महीनों में, दिसंबर जनवरी में। तो ये एक चिंता का विषय है। इससे क्या प्रभाव होगा? प्रभाव अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी मेजर रिवर बेसिन। जो है हिमाचल प्रदेश में कई नदियां हैं, सतलज बहती है, उसका बेसिन वहीं पर है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब और रावी जैसी नदियां उस बेसिन है वहाँ पर। तो इन नदियों के और बहुत सारी छोटी नदियों के जो वो बेसिन है उसमें जल की उपलब्धता प्रभावित होगी, और विशेष तौर पर गर्मी में, क्योंकि दिसंबर जनवरी के जो पीक मंथ्स होते हैं जब बर्फ़बारी होती है तो ये लंबे समय सस्टेन करते हैं और यही बर्फ़ पिघल कर नदी बेसिन में पहुंचता है। तो अगर पैटर्न में दिक्कत आती है, स्नोफॉल के पैटर्न में चेंज आ रहा है जैसे जैसे, तो नदी बेसिन में जल की उपलब्धता निश्चित रूप से प्रभावित होगी और ये पर्यावरणविदों के लिए एक चिंता का विषय है। आगे देखते हैं। ऑल द मेजर बेसिन इंक्लूडिंग द सतलज, रावी, चेनाब, द ब्यास इन हिमाचल प्रदेश हैव विटनेस एन ओवरऑल डिक्रीज of 12.72% in area under snow in 2023-24 winters in comparison to 2022-23। 2022-23 की तुलना अगर हम वर्ष 2023 और 24 से करें तो ये जो नदी हैं, जो प्रमुख नदियां हैं भारत की, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास के हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं, इनका बेसिन हिमाचल प्रदेश में है। इन नदी बेसिन में कुल मिलाकर 12.7% क्षेत्र में जो है जो स्नो कवर क्षेत्र है उसमें कमी आई है। यानी कि अगर हम तुलना 2022 और 23 की 2023 और 24 के जाड़ों के जो मंथ हैं, विंटर्स के जो मंथ हैं, जाड़े के महीने हैं, उनसे तुलना करें तो इन नदी बेसिन में पड़ने वाला स्नो कवर आने वाला जो है बर्फ आच्छादन में 12.72% की कमी आई है। फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी लेस एरिया अंडर स्नो इन ऑल बेसिन। ये देखा गया अध्ययन में अक्टूबर से लेकर जनवरी, ये जाड़े के मंथ हैं और इसमें काफ़ी बर्फबारी होती है।
नदी बेसिन में, सभी नदी बेसिन में जो है कम एरिया बर्फ आच्छादित है, यानी कि कम बर्फबारी हुई है, ये जो है पाया गया है। और सबसे बुरी स्थिति तो जनवरी की मंथ है। जनवरी जैसे पीक मंथ माना जाता है बर्फबारी के लिए, स्नोफॉल के लिए। तो इन पीक आवर महीनों में भी देखा जाए कि स्नो कवर कम हुआ है। और जैसे ये तो पैटर्न में भी बताता है, क्योंकि जनवरी जैसे दिसंबर में मैक्सिमम स्नोफॉल होता है, तो वो भी कमी आई है एरिया में, और बर्फ़ के गिरने के ढंग में, पैटर्न में भी बदलाव आ गया, और सबसे ज़्यादा प्रभावित जनवरी मंथ माना गया है। डिप्लीटिंग स्नो कवर एंड चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न, जो है घटता हुआ बर्फ आच्छादन या बर्फ़ से जो कवर क्षेत्र है, बर्फ़ आच्छादन का क्षेत्र, और स्नोफॉल के जो गिरने का ढंग है उसमें परिवर्तन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रो पावर। इस क्षेत्र में क्या पूरे एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में कहा जा सकता है जल शक्ति को, जल संसाधनों को, वाटर सोर्सेस को, लोगों को, और आपके लाइव स्टॉक माने पशुओं पर, वनों पर, खेती पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये व्यू है। ओके।